देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। स्मैक तस्करी का आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर 9.69 ग्राम स्मैक हुई थी बरामद। हिमाचल में केवल 42% खाता धारक ही लेते हैं बैंकों से लोन। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत कार्यशाला में विभिन्न हिस्सों से पहुंचे किसान। पांवटा साहिब में गौवंश को बचाने के लिए आगे आए गौ सेवक। पांवटा कांग्रेस आई सपोर्ट में 9वीं व 11वीं के छात्र पहुंचे लंबे अरसे के बाद स्कूल, जताई खुशी। नाहन कॉलेज में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का हुआ समापन। एक्सपर्ट्स ने छात्रों को दिए महत्वपूर्ण टिप्स। और समाचार विस्तार से। अतिरिक्त उपायुक्त सिमो सोनाक्षी सिंह तोमर ने कृषि विभाग को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा ताकि सिरमौर के अधिकतम किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ सके। करने के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि अंदर तक के फार्मर्स भी हमारे जानकार हैं और उनको लाभ हो रहे हैं हमारी सारी स्कीमों से। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता नहीं रहता और जिनके बारे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा साहिब की ओर से एक ज्ञापन एसडीएम विवेक महाजन को भी दिया गया। ग्राम प्रधान राकेश चौधरी, भाटावाली नितिन शर्मा, सरदार परविंदर सिंह के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि सूरजपुर से यमुना पुल तक का नेशनल हाईवे का कार्य चला हुआ है और उसमें ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। विभाग का अधिकारी कोई भी वहां पर सुध लेने नहीं पहुंचा है। राकेश चौधरी जी प्रधान पंचायत ग्राम पंचायत भाटावाली, नितिन शर्मा जी जो हमारे लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, सरदार परविंदर सिंह जी जो हमारे लीगल सेल के प्रधान हैं पांवटा के। आज हमने एसडीएम साहब को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन दिया है जो एनएच का काम सूरजपुर से यमुना पुल तक चला हुआ है उसके संबंध में। एक तो ये जो कार्य चल रहा है ये ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कर रहा है। विभाग का कोई अधिकारी या प्रशासन का कोई अधिकारी उसको ना मौके पर देख रहा है, ना कोई गुणवत्ता देखी जा रही है, ना कोई मौके पर उसकी कोई जानकारी ली जा रही है। जहां उसका मर्जी है वो डिवाइडर बना देता है। वो जो नाली बनाई गई है वो सांप के आकार की नाली बनाई गई है। मुझे तो उसमें शंका है कि उसमें पानी निकल पाएगा नहीं। पांवटा साहिब में स्मैक तस्करी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी अतुल उर्फ तुल्ले निवासी देवीनगर वार्ड नंबर 9 को पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पांवटा के डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने कहा कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ है। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। गौरक्षक सचिन ओबराय 24 घंटे के सांगठनिक हड़ताल पर एसडीएम ऑफिस के बाहर बैठे रहे, जहां पांवटा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी उनके समर्थन में आई व कहा कि गांवों के मसीहा कहे जाने वाले आज दर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अश्विनी शर्मा ने मीडिया के कैमरे ऑन होते ही कहा कि शर्म आती है ऐसी सरकार पर जो आज गाय को अपने मुंह से गौ माता तो कहते हैं लेकिन धरातल पर यह स्थिति है, जरा देखिए। राज कर रही है और उस समय में पांवटा की हर सड़क पे गौएं लावारिस घूम रहे हैं। जो गौशाला के नाम पर हर जगह हर ब्लॉक स्तर पर कहती है हम गौशाला बनाएंगे। अगर उन गौशालाओं की हालत देखी जाए तो बहुत दयनीय है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आज भाई सचिन जी जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमारा पूरा समर्थन गौ माता के नाम पर इनके समर्थन में है। गौ माता के नाम पे आप वोट तो लेते हैं लेकिन गौओं की क्या हाल है, उसके नाम पर आप टैक्स भी काटते हैं। मेरा इस बात 2 तरह से है, आम पब्लिक के लिए भी है कि जो दूध निकाल के और पशु। और जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली पर नाहन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कृषि विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला भर से किसानों ने हिस्सा लिया व कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। आज की जो वर्कशॉप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रखी है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे जो कृषक हैं उनको बताई जाएगी कि किस तरह से वो अपना क्रॉप इंश्योर कर सकते हैं और किस तरह से अपना क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं क्रॉप को, कैसा उनको अपना डिमांड बढ़ाना है, कैसे सप्लाई बढ़ानी है और कई चीज़ें जो सरकार के द्वारा उनको लाभ दिया जाता है उसके बारे में उनको नॉलेज दी जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको पता नहीं होता, ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। देश भर में लोग बैंकों से ज्यादा लोन लेते हैं तो वही पैसा कम जमा करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसके ठीक विपरीत है। यहाँ लोग बैंकों में पैसा जमा ज्यादा करवाते हैं जबकि लोन कम लेते हैं। पहाड़ी प्रदेश में देश के 60% लोन के मुकाबले 42% ही लोन लिया जाता है, यानी हिमाचल में क्रेडिट डिपॉजिट रेशो बहुत कम है। मैंने आज 2-3 बातें बैंकों के जितने सीनियर ऑफिसर्स थे उनको रिक्वेस्ट करी है। भारत सरकार से भी एक अधिकारी आज डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग से आए हुए थे और मुझे खुशी की बात है कि हमारा जो कन्वीनर बैंक है यूको, उसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर खुद कलकत्ता से यहाँ आए हुए थे। तो मैंने 2-3 बातें बोली हैं। एक तो ये बोला है कि जो हमारे प्रदेश की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं मुख्यमंत्री के, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, चाहे वो हमारी दूसरी स्कीम्स हैं, पर्टिकुलरली जो हमने इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है ऑन द ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सेक्टर, कि आपको पता है सबसे ज़्यादा कोविड में अगर कोई नुकसान हुआ तो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को हुआ है, तो वहाँ पर सरकार। हिमाचल प्रदेश में लंबे अरसे के बाद आज 9वीं व 11वीं कक्षा के छात्र स्कूल पहुंचे हैं। सरकार के फैसले के मुताबिक सप्ताह के पहले दिन 10वीं व 12वीं के, जबकि अंतिम 3 दिन 9वीं व 11वीं के छात्रों को स्कूल आने के सख्त निर्देश पारित हैं। अपने ऑफलाइन क्लासेस में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत मुश्किलें आती थी कुछ भी टीचर को कुछ भी टॉपिक समझने में। ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इशू सबके पास होता था। इससे हमें आज से हमारी ऑफलाइन भी शुरू हो चुके हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लास में हम अपने अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। अभी तक हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, पर आज से हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन स्टडीज़ भी ठीक थी, पर ऑफलाइन स्टडीज़ के कंपैरिजन में उसमें ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था। नेटवर्क इश्यूज आजकल बहुत चल रहे थे और ऑफलाइन। डॉक्टर वाइस परमार डिग्री कॉलेज नाहन में आयोजित 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आज समापन हो गया है। इस कैंप के दौरान एनएसएस वॉलंटियर ने कई समाज सेवी कार्य किए। कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश भारद्वाज ने कहा कि 7 दिनों के दौरान 80 छात्रों ने विशेष रूप से सफाई व कोविड-19 के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। 80 एनएसएस वॉलंटियर्स ने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कुछ हमारे ऑलरेडी पास आउट बच्चे हैं और कुछ हमारे इस साल के एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। इन 7 दिनों में बहुत सारे, जो हमने शुरू में कहा था कि ये एजुकेटेड यूथ एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर हमारा फोकस था, उस कड़ी में बहुत सारे हमारे विशेष अतिथियों ने आकर के इनके साथ संवाद किया और उससे हमारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने स्वच्छता का मैसेज पूरे आसपास के एरिया में लोगों तक पहुंचाया, गांव-गांव तक गए। और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही और देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।